दोस्तों, आज मैं एक यूट्यूब पे चैनल क्रिएट करना चाह रहा हूँ। तो आप जैसे जान रहे हैं कि थोड़ा मैं उस पे पॉलिटिक्स पे बोलना चाह रहा हूँ। तो दोस्तों, आज देख रहे हो आप कि राजनीति में जैसे बहुत से विरोधी पार्टियाँ और पक्ष में विपक्ष में जो ये क्या कहते हैं किसान आंदोलन और ये जासूसी वाला कांड निष्पक्ष जांच करवाना चाह रहे हैं राहुल जी। तो इसमें मोदी जी भी क्या कहते हैं जांच के लिए बहुत फेवर में हैं, क्योंकि संसद में बहुत हंगामा कर रहे हैं। तो इससे जांच होना मतलब ज़रूरी है, लेकिन जांच क्या कहते हैं करने में बहुत अभी टाइम लग जाएगा। तो इसमें जांच सही करा रहे हैं। और अभी तो कोरोना से देख रहे हो, अभी माननीय मुख्यमंत्री योगी जी यहाँ कानपुर में गए थे, तो वहाँ क्या कहते हैं उनका एक जनता दरबार मतलब उसमें भाषण दे रहे थे, तो उसमें भी कोरोना थोड़ा पॉजिटिव पाया गया। तो उसमें क्या कहते हैं कम से कम 23-24 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। तो इससे क्या कहते हैं अभी और भी कोरोना का क्या कहते हैं संक्रमण गया नहीं है। और जैसा कि हम मीडिया वाले और हमारे जो तरह तरह के टीवी चैनल वाले क्या कहते हैं ये बता रहे हैं कि मतलब कि अपनों का ख्याल और अपना ख्याल रखें, क्योंकि अभी कोरोना पूरी तरीके से नहीं गया है। क्योंकि अभी जल्दी कोरोना का तीसरी लहर भी आशंका दे रहा है कि आने वाला है। क्योंकि दक्षिणी भारत केरल में अभी आप देख ही रहे हैं कि कितने क्या कहते हैं कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं और रुक के एकाएक बढ़ जा रहा है। तो इससे उसमें सब ज़्यादा डिस्टर्बेंस रहते हैं। तो इसमें मोदी जी और योगी जो हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की हैं। और अगर व्यवस्था ना होता तो शायद सब लोग ना झेल पाते। तो इससे क्या कहते हैं हमारे देश में जो विरोधी पार्टियां हैं जो उन पे उंगली उठा रही हैं, तो ये गलत है। क्योंकि अगर ये इतना व्यवस्था ना किए होते हैं माननीय प्रधानमंत्री और माननीय योगी जी, तो बहुत कठिनाइयाँ आ सकती थी। और अभी भी देख रहे हैं आप कितने कठिनाइयाँ आ रही हैं। जैसे हमारे एम्बुलेंस वाले कर्मचारी हैं, देखो हड़ताल बीच में कर दे रहे हैं और कितने मरीज़ ख़त्म हो जा रहे हैं। तो इसमें माननीय मुख्यमंत्री योगी जी कितने सख्त हुए हैं। तो इससे सख्ती से उन लोगों को क्या कहते हैं हड़ताल की उन लोगों को भी बर्खास्त कर दिया नौकरी से। कुछ लोग निकल चुके हैं। तो दोस्तों, आप देख रहे हो कि इसमें प्रकृति की भी और जैसा कि कोरोना का भी प्रकोप बहुत तेज़ी से फैल रहा है। अभी यहाँ तो कम है भारत में, और बाहर हमारा क्या कहते हैं विदेशों में कितना तबाही मचा रखा है। तो इससे यहाँ तो अभी बहुत कम है। तो अभी जो तीसरी लहर अगर जैसे बकरीद और ये तरह के फंक्शन आते हैं, अगर इसमें सावधानियाँ बरती जाए तो शायद इतना ना फैले। लेकिन हमारी पब्लिक जो है कम समझती है, वो क्या कहते हैं अपने हिसाब से करती है, तभी कोरोना का प्रकोप बहुत तेज़ी से फैल रहा है। तो अगर इसका रोकने का एक ही उपाय है अपनी व्यवस्था अपनी सुरक्षा खुद करना। जैसे कि मास्क लगाओ और क्या कहते हैं वैक्सीनेशन जैसे हो रहा है इसका आप क्या कहते हैं उसमें सुई लगवाओ, तभी आपका बचत हो पाएगा। और ये सब पब्लिक करना नहीं चाहता। तो इससे पब्लिक डरती है, डरने से कोई काम नहीं होगा। क्योंकि जब तक आप उसका सलूशन नहीं निकालेंगे तब तक कोई काम नहीं होने वाला है। तो जैसे कि वैक्सीनेशन और मास्क लगाओ और ये सब जो भी व्यवस्थाएं माननीय प्रधानमंत्री जी की हैं बहुत अच्छा की हैं। अगर ये तब भी विरोधी पार्टियां उन पर उंगली उठाती रहती है। और हमारे प्रधानमंत्री जो हैं बहुत पेशेंस वाले हैं। अगर इतना पेशेंस ना होता तो वो देश को चला ही नहीं पाते। अगर कांग्रेस होती है तो आप तरह के दंगे देखते। और हमारे मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री देखे हैं कि कितने भी दंगे हुए हैं, अगर पेशेंस से काम लिए थे तभी क्या कहते हैं इतना वो कंट्रोल कर पाए हैं। और नहीं तो अभी देख लीजिए हमारे प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री और हमारे राज्य के मुख्यमंत्री क्या कहते हैं अब इनके पीरियड में देखिए एक भी दंगे नहीं हुए हैं। और जो हमारे क्या कहते हैं जब भी हमारे मुख्यमंत्री क्या कहते हैं योगी जी जब संसद में पहली बार सांसद बने थे तो क्या कहते हैं वो इमोशनल हो गए थे थोड़ा। तो इससे उनको क्या कहते हैं
उनको मतलब बहुत चैलेंजिंग मिला था, तो उससे थोड़ा इमोशनल हो गए, तो उन्होंने पहले ही ठान ले दिया हमको ये करना है, हमको ये क्या कहते हैं गैंगस्टर एक्ट पे इतने लोगों को कार्रवाई इस पर करना है। तो वो सब क्या कहते हैं हमारे मुख्यमंत्री करके दिखा रहे हैं। और आप देखिए कि गैंगस्टर एक्ट में क्या कहते हैं कितने का इनकाउंटर हो गया और कितने लोग खुद ही आकर कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिए हैं कि अब ये मतलब हमको नहीं करना है। और अगर यही अब अखिलेश और मायावती जी पीरियड में होता तो रुकने का कोई सवाल नहीं था। एक माफिया लोग और ये सब जैसे हमारे क्या कहते हैं पुराने भगवान जैसे थे, राम क्या संहार किए थे, वैसे ही योगी जी इस मतलब मुख्यमंत्री बनने का मौका लिए, उसके बाद माफियाओं पर काम करना शुरू कर दिए हैं। तो और दोस्तों मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो ये कोरोना वाला है, कोरोना का प्रकोप, मैं सबसे हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि अभी कोरोना जैसे मीडिया बता रहा है कि अभी कोरोना पूरी तरीक़ा से नहीं गया है, क्योंकि ये महामारी है और आप अपनों का ख्याल रखिए। अगर तनिक भी लापरवाही किए तो बहुत कठिनाई में पड़ सकते हैं, क्योंकि मोदी तरह तरह के बीच में भाषण देते हैं कि आप सावधानी बरतें, लेकिन पब्लिक है कहीं रेस्टोरेंट में, कहीं सिनेमा में और कहीं में क्या कहते हैं बहुत सच मतलब आपको एक्टिव किए हैं कि संभल के रखिए। लेकिन भीड़ तो भीड़ है, क्योंकि आप देखिए बकरीद और जितने भी फंक्शन हुए सब भीड़ में रहते हैं और उसी से कोरोना फैलता है। सौ में सीधी बात। आप अगर सावधानी बरतेंगे तभी इस पर कंट्रोल होगा, और उसमें सावधानी में और लापरवाही करेंगे तो बहुत कठिनाई में फंस सकते हैं। और दोस्तों मैं और कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। और जो जैसा कि आप देख रहे हैं कि सीमा विवाद है चीन से और भारत से, तो वहाँ भी वो लोग खुरापात करते रहते हैं, कभी इधर हटेंगे कभी उधर जाएंगे कभी। तो चीन तो खुद ही जो किया है वो उसका पश्चाताप खुद ही कर रहा है, क्योंकि अभी वहाँ आप देखिए भूकंप आया था, उसके बाद ये तूफान आके वहाँ तो खुद ही परेशान हो गए बारिश से, खुद ही इतने लोग ख़त्म हो गए हैं चीन में। तो अगर दोस्तों ये हमारा वीडियो आपको लाइक आया हो तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए और कमेंट में ये सुझाव लिखकर भेजिए कि कैसा लगा है। और जो अगर सुझाव में जो आपको सुझाव देना हो लिख कर भेजिए। और अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करना मत भूलिए और बेल का आइकन दबाना मत भूलिए। धन्यवाद। वही ये देख लो स्विच ऑफ ना चार्जर खत्म है नहीं। हाँ वही है, लेकिन यार सेव कर देना। हाँ भाई खत्म है बा बस वही पहुंच कर यहाँ कुछ नाम किया पता ही लगा मोबाइल पर